नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के केस से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उनकी जो पत्नी है उनके अलावा उनके घर वालों को सिर्फ इस वजह से फंसा दी है, यानी जो पति के रिश्तेदार हैं उन्हें सिर्फ इस वजह से फंसाया गया है पत्नी के द्वारा कि पति के ऊपर ज्यादा दबाव बनाया जा सके। तो ऐसे में ऐसे पतियों के लिए ही एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं, जिसमें पति को इसी समस्या से समाधान मिली है, काफी छुटकारा मिल गया है, जिसमें पति के रिश्तेदारों को बुरी तरह से फंसा दिया गया था। लेकिन कोर्ट इस चीज को बारीकी से समझ गया और समझ गया कि पत्नी ने सिर्फ फंसाया है पति के रिश्तेदारों को। तो ऐसे में पति को इससे काफी बड़ी सफलता मिली और पति के जो रिश्तेदार थे उनके ऊपर जो लगा केस था उसे क्वैश कर दिया। तो यहाँ पे जो कोर्ट था उसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली है अपने इस जजमेंट में, और अन्य पति जो भी झूठे मुकदमे से परेशान है उनके रिश्तेदारों को फंसा दिया गया है, ये जजमेंट उनके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसीलिए इस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो झूठे 498A के केस को क्वैशिंग से संबंधित ये जजमेंट है जो लाखों पतियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, ये जो किताब है, जैसा इसका नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, बिल्कुल अपने नाम की तरह इस किताब का उद्देश्य भी है। ये जो किताब है ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के केस से, मेंटेनेंस के केस से, डीवी एक्ट के केस से, डाइवोर्स के केस से, सेक्शन 9 के केस से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, यानी झूठे मैट्रिमोनियल केसेस से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उनके लिए एक पथ प्रदर्शक की तरह से, यानी गाइड की तरह से काम करने वाला है। तो ये जो किताब है वो बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी माध्यम में लिखी गई है, जिससे कि सबको समझ में आ सके। तो अगर आपके ऊपर कोई भी मैट्रिमोनियल केस चल रहा है तो ये किताब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये जो किताब है आपके ज्ञान वर्धन करेगी, मैट्रिमोनियल केस में आपको जानकारियां देगी, जिससे कि आप अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे और झूठे मुकदमों से खुद को जल्दी बाहर निकाल पाएंगे। इस किताब का यदि आप अध्ययन करते हैं तो आपका समय, पैसा, मेहनत सारी चीजें बचेंगी, क्योंकि जब आपको जानकारी होगी तो कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आप ठगी का शिकार नहीं होंगे, आपके पैसे बचेंगे। जानकारी होगी तो आपका समय बचेगा, जिससे आपका मेहनत भी बचेगा। तो बहुत उपयोगी ये आप लोगों के लिए किताब है। इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है। इस किताब को यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पे मैसेज करिएगा, आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब अपने इस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के झूठे केस को क्वैशिंग से संबंधित जजमेंट है। ये जो जजमेंट है वो कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा आया है और ये जजमेंट रवि कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है अपने पति और पति के अलावा अन्य 5 रिश्तेदारों पर, यानी 6 लोगों के ऊपर 498A और अन्य धाराओं में मामला दर्ज करा देती है, जिसमें पत्नी बहुत सारे आरोप लगाती है। जब मामला दर्ज हो जाता है, FIR दर्ज हो जाता है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और 6 लोगों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है। अब देखिए, पति के जो रिश्तेदार नंबर 4, 5, 6 होते हैं, सबसे पहले वो क्वैशिंग के लिए जाते हैं, यानी जो एक्यूज नंबर 4, 5 एंड 6 हैं वो क्वैशिंग के लिए जाते हैं। अब देखिए, उनकी तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि पत्नी ने ये आरोप लगाया है कि जो एक्यूज नंबर 4, 5, 6 हैं वो जो पति है उसे उकसाते थे कि तुम अपनी पत्नी से दहेज मांगो, 10 लाख रुपयों की मांग करो। तो सिर्फ यही आरोप लगाया गया है और ऐसा ही आरोप लगाया गया है। तो ये जो आरोप है वो स्पष्ट रूप से आरोप नहीं लगा है, ये कोई अपराध की तरफ दर्शाता नहीं है, सिर्फ झूठा फंसाया गया है। जो भी आरोप लगे हैं ये सामान्य किस्म के आरोप है, कोई विशिष्ट किस्म का आरोप नहीं है। तो यही तर्क रखा जाता है। फिर कोर्ट में जो विपक्षी के वकील होते हैं, यानी स्टेट के वकील होते हैं, उनकी तरफ से ये जो एप्लीकेशन है उसे खारिज करने के लिए कहा जाता है। जब कोर्ट पूरे मामले को सुन लेता है उसके बाद कोर्ट मामले का अध्ययन करता है, तो जिसमें कोर्ट यही कहता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सामान्य किस्म के आरोप है और जो एक्यूज नंबर 4, 5, 6 के ऊपर आरोप लगे हैं वो सिर्फ यही है
कि वो लोग उकसाते थे, पति को ये कहते थे कि तुम अपनी पत्नी से 10 लाख रुपयों की मांग करो। तो ऐसे में ये मामला सच्चा प्रतीत नहीं होता है। जो भी आरोप इन तीनों लोगों के ऊपर लगाए गए हैं वो सामान्य किस्म के आरोप हैं और उन आरोपों को हम मान नहीं सकते हैं। और सिर्फ इन्हीं आरोपों के आधार पे यदि इन तीन लोगों के ऊपर यानी जो दूर के रिश्तेदार हैं उनके ऊपर मामला चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। और ऐसे में जो कोर्ट होता है एक्यूज नंबर 4, 5, 6 के ऊपर लगा जो मामला होता है उसे क्वैश कर देता है। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आ रही है कि देखिए यदि आप मान लीजिए पति हैं, आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कोई मामला दर्ज करा दिया है जिसमें आपके कुछ रिश्तेदारों के भी नाम डाल दिए हैं और रिश्तेदारों के ऊपर स्पष्ट आरोप नहीं लगा है, जैसे मान लीजिए आपकी बहन के जो पति हैं उनके नाम डाल दिए गए हैं, तो जो आपके सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं तो उन रिश्तेदारों के लिए जाइए जिनके लिए छोटे छोटे आरोप लगे हैं, साधारण किस्म के आरोप लगे हैं। आरोप देख के ही लग जा रहा है कि ये तो सामान्य किस्म के आरोप हैं, झूठा फंसाया गया है, तो ऐसे में आपको सफलता मिल सकती है। जैसे कि इस मामले में जो एक्यूज नंबर 4, 5, 6 थे यानी सिर्फ 3 लोग थे, उन्हीं के लिए क्वेश्चन का पहले एप्लीकेशन डाला गया जिस वजह से पति को सफलता मिल गई। और ये जो 3 लोग रिश्तेदार थे उनके नाम को कोर्ट ने खत्म कर दिया, उनके ऊपर मामले को क्वैश कर दिया। तो यदि आपका भी ऐसा ही मामला है तो आपको यदि क्वेश्चन के लिए जाना है तो आप एक में मत जाइए, अलग अलग एप्लीकेशन लगाइए। जैसे पति के लिए अलग एप्लीकेशन आप लगा सकती हैं, जो दूर के रिश्तेदार हैं उनके लिए अलग लगा सकती हैं, और एक ज्वाइंट एप्लीकेशन जैसे आपके माता पिता और अन्य जो लोग हैं जो साथ रहते हैं पत्नी के, उनके लिए आप एप्लीकेशन लगा सकती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। देखिए किस प्रकार से आपको क्वेश्चन का एप्लीकेशन लगाना है। जैसे देखिए जो रिश्तेदार आपके घर में नहीं रहते हैं, यानी जैसे आपकी बहन है जिसकी शादी हो गई है वो अपने घर रहती है, उसके पति हैं या अन्य जो भी लोग हैं जो आपके पत्नी के साथ आपके घर में नहीं रहते हैं, उनके लिए अगर आप अलग एप्लीकेशन लगाते हैं तो इससे उनको सफलता मिलने का ज्यादा चांस है। दूसरा आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं जो आपकी पत्नी जो है उनके साथ जो लोग रहते हैं, जैसे आपके माता पिता, आपका छोटा भाई है जो साथ रहता है आपके घर में, आपकी अविवाहिता बहन जो है वो, तो ऐसे ही जो भी लोग हैं जो पत्नी के साथ रहे हैं उनके लिए आप एप्लीकेशन लगा सकती हैं। और तीसरा एप्लीकेशन आप खुद के लिए लगा सकते हैं। तो यदि 3 ये पार्ट में आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो सफलता मिलने का ज्यादा चांस है। और बाकी एक ट्राई के लिए आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो जो दूर के रिश्तेदार हैं जो अलग रहते हैं उनके लिए आप अलग से एप्लीकेशन लगाती हैं तो सफलता मिलने का चांस आपको ज्यादा होता है, तो आपको आसानी से सफलता मिल सकती है। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।